के साथ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज आपनू राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की है। तो साथ ही जेपी नड्डा ने 51 रथों को रवाना किया और इन रथों में जनता के सुझावों की आकांक्षा की पेटियां रखी गई हैं। आकांक्षा पेटियों में जनता अपने सुझाव डाल सकती है और इन सुझावों के आधार पर बीजेपी संकल्प पत्र तैयार करेगी। जेपी नड्डा ने टिकट मांगी और विकास करने का दावा किया। रिपोर्ट में देखिए कि नड्डा ने आखिरकार कौन सी टिकट मांगी है। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज। जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रथों में सवार है जनता के सुझाव की आकांक्षा पेटी। आकांक्षा पेटी में जनता डाल सकती है अपने सुझाव। सुझाव के आधार पर बीजेपी बनाएगी संकल्प पत्र। किस तरीके से राजस्थान के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए, जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास हो रहा है। जन आक्रोश और परिवर्तन यात्रा के बाद जेपी नड्डा ने राजस्थान में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का श्री गणेश कर दिया। अगले 15 दिन 51 रथ राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मतदाताओं से सुझाव मांगे गए हैं ताकि उनके आधार पर बीजेपी ऐसा संकल्प पत्र तैयार करे जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसके लिए रथों पर बकायदा आकांक्षा पेटी भी रखी गई है, जिस पर जनता अपने सुझाव दे सकती है। इन रथों के साथ जिला संयोजक और संकल्प पत्र समिति के सह संयोजक रहेंगे। यहां भी क्या आपके यहां नेशनल हाईवेज नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवेज नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट्स नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है, अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास को आपको दिखा कर। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत एक तरफ आकांक्षाओं रथों को रवाना किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टोल फ्री नंबर और वेबसाइट भी जारी की गई है, जिस पर राजस्थान की जनता शिकायत या सुझाव दे सकती है। अभियान के तहत गांव, शहरों में छोटी छोटी सभाएं होंगी। अभियान के आगाज पर जेपी नड्डा ने कहा कि इससे राजस्थान मजबूत होगा। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके के राजस्थान सरकार पर जेपी नड्डा का हमला। लाल डायरी के मसले पर सरकार को घेरा। सरकार की कार्रवाई पर जेपी नड्डा ने उठाए सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। हमने लाल किताब तो सुनी थी, लाल डायरी भी सुन लो। लाल डायरी और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्रिपरिषद से छुट्टी, उसकी छुट्टी, लेकिन भरतपुर के एमएलए का पति जो रेप और मर्डर केस में फंसा है, उसकी छुट्टी नहीं। ये बताता है कि भ्रष्टाचार से समझौता और तुष्टीकरण से नाता, यह है गहलोत साहब। ये है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
यह है खरियाली आंसू बहाने का तरीका। राजस्थान को भरोसा दिलाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हमने धारा 370 हटाने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया गया। अगर हमने 52 तिरंगे में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। ये हमने कहा। 3 तलाक के मसले पर जेपी नड्डा ने विरोधियों को आईना दिखाया और राजस्थान की जनता के सामने जो कहा उसे पूरा किया का उदाहरण पेश किया। और आपको जानकर बहनों को आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है। ये हमारे ही देश में 3 तलाक चल रहा था, जिसको समाप्त किया और मुस्लिम बहनों को, माताओं को, बहनों को आजादी दिलाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई है। चुनावी सीजन में बीजेपी एक्टिव मोड में है। सितंबर महीने में जहां बीजेपी ने परिवर्तन यात्राएं निकालकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का काम किया, तो वहीं अब बीजेपी आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत एक बड़ा कैंपेन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता का संकल्प पथ बीजेपी का विजय पथ बन जाएगा या फिर जनता के मन की बात से बीजेपी की बात बन पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो जयपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के आगाज के मौके पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। इसका जवाब न्यूज़ 18 राजस्थान पर कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने दिया। खास बातचीत की न्यूज़ 18 के साथ क्या कुछ कहा, सुनिए। कि राजस्थान में प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो मुख्यमंत्री जी के सवालों को जवाब दे सके। ये आए दिन केंद्र से नेता आके बोल रहे हैं, हकीकत में तो ये बौखला गए हैं। प्रदेश में इनके पास में कोई लीडर नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी 24 में किसानों की आय को डबल करने की बात कर रहे थे, कभी 22 की बात कर रहे थे, कभी 30 की बात कर रहे थे। उन बातों को रिपीट नहीं कर रहे और जैसा कि आप देख रहे हो कि इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये सवाल कर रहे हैं कि 2023 में चुनाव, आप 2030 की बातें क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का बहुत लंबा विजन है और जैसा कि आपने देखा कि 23 में इन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी है वो आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगी। जैसे ओपीएस योजना है, चिरंजीवी योजना है, पेंशन की योजना है, बिजली की योजना है। अब जो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि लंबे चौड़े जितने काम कर रहे थे जन कल्याणकारी वो किए हैं, लेकिन उनका सुझाव लेने का मतलब ये है कि जब हमने 2030 के बारे में जनता से राय ली तो करीब 2 करोड़ विचार आए हैं। जो सरकार कल्याणकारी होगी, जन कल्याणकारी होगी, वो बिल्कुल जनता से राय लेके जो चलेगी वो आगे का विजन बनाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि विधायकों ने लूट मचा रखी है और जिस विधायक ने लाल डायरी की बात करी थी उसको कैबिनेट से हटा दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप भी जानते हैं और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में किया है, लाल डायरी का जिक्र जेपी नड्डा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हकीकत अगर लाल डायरी थी तो आप उसके पन्ने लुकाए छुपाए क्यों बैठे हो? आपने राजेंद्र जी गुड़ाक को मात्र एक हथियार बनाया और जो आपके विधायकों ने लाल डायरी के पन्ने फाड़े विधानसभा में, वो तो सारी खाली थी। लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, ना जनता के सामने कोई लाल डायरी नाम की चीज चल रही है। ये तो बिल्कुल बौखला चुके हैं और ये लोग कुछ अपने चुनित किए हुए जो मीडिया है उसके माध्यम से इन बातों को उछाल रहे हैं। बाकी ना तो कोई लाल डायरी का जिक्र है और जहां तक ये विधायकों के करप्शन की बात कर रहे हैं, इनके विधायक उत्तर प्रदेश में करप्शन में फंस रहे हैं। इनके विधायक आप भी जानते हैं कि बलात्कार में फंस रहे हैं। इन्होंने कहा पूरी सरकार जो है राफेल 500 करोड़ की थी
ये 1600 करोड़ में लाए। इन्होंने पूरे देश का जो है रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, तेल बेच। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सचिन पायलट की। कांग्रेस के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी मोड में आ गए हैं। पायलट अब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार विरोधियों पर हमला भी बोल रहे हैं। टोंक में सचिन पायलट ने बीजेपी पर जम करके निशाना साधा। 2023 के चुनाव में भारी बहुमत मिलने का दावा सचिन पायलट ने टोंक में लोगों के बीच में किया। पायलट ने टिकटों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने टिकटों पर कहा कि इस बार पार्टी युवाओं पर, महिलाओं पर खास फोकस रखेंगी, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो कैंडिडेट जिताऊ होंगे। पायलट के आखिरकार इस बयानों को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। सचिन पायलट के बयानों के मायने क्या हैं? खासतौर पर सचिन पायलट जब अपने चुनावी क्षेत्र जहां से वे विधायक चुन करके आते हैं, टोंक में जब पहुंचे और उन्होंने इसे लेकर के क्या कुछ कहा, वो देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, तो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति, वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। 2023 के चुनाव की रणभूमि तैयार। एक्शन में पायलट, बीजेपी पर प्रहार। भाई चुनाव के समय आरोप लगाना को आम बात है, लेकिन जहां तक कामों की बात है, मैं समझता हूं जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। चुनावी बयार, धुआंधार प्रचार। विधानसभा चुनाव की समर की बिसात बीत चुकी है और रणभूमि तैयार है। राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में जान झोंक दी है और सियासी वार पलटवार भी चालू है। धुआंधार प्रचार में कहीं कोई पीछे न रह जाए, इसीलिए पार्टियां नए नए पैतरे भी आजमा रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी ने आकांक्षा रथ रवाना कर दिया है, तो वहीं आरएलपी ने भी कुछ ही दिनों पहले परिवर्तन सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। यूं तो कांग्रेस किसी यात्रा का सहारा नहीं ले रही, लेकिन पार्टी के नेताओं ने चुनावी समर में मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री गहलोत दौरों पर दौरे कर रहे हैं और अपनी योजनाएं गिना रहे हैं। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी जनता को साधने में लगे हुए हैं। पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर पायलट जब टोंक पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पायलट के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बुलडोजर से फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट बीजेपी पर जमकर हमलावर दिखे। बीजेपी के टोंक प्रभारी रमेश बिथुड़ी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। तो प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना है। बीजेपी का निर्णय है किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक को पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहाँ वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूं, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। इसके साथ ही पायलट ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी निर्णय नहीं कर पा रही है कि किस दिशा में जाना है और उनका नेतृत्व कौन करेगा, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी में जो आपसी विवाद है वो जनता तक पहुंच रहा है और कांग्रेस में सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है, ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। जहाँ तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। वहीं इस दौरान पायलट ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भी बयान दिया। पायलट ने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी और बाकी उसका समर्थन करेंगे। जो उम्मीदवार जिताऊ पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी।
टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधर रहा हूँ, राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 3 दिन का प्रदेश दौरा कर चुकी है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अभी से चुनावी मैदान में उतर गई हैं और जमकर प्रचार कर रही हैं। ऐसे में पायलट का 2 दिन का टोंक दौरा भी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल जोधपुर के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार कार्य का लोकार्पण यहां पर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जोधपुर एम्स में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रखने वाले हैं। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर में शैक्षणिक कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे और इसके करीब 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत है। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठनात्मक स्तर पर भी तैयारियां लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री जब जोधपुर पहुंच रहे हैं, इससे पहले राजस्थान का सियासी पारा भी लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, उनका जवाब दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान की धरती पर एक बार फिर से दौरे पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर मारवाड़ इलाके के जोधपुर में पहुंच रहे हैं, तो विशेष सौगात देने जा रहे हैं। क्या कुछ सौगात होंगी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जोधपुर की बारी। गुरुवार को पीएम चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री प्रदेश पर सौगात की बौछार करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ के दौरे के बाद 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ वे राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं जोधपुर के आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। 5 साल बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद पहली बार जोधपुर पधार रहे हैं। उसको लेकर के भी महिलाओं में भी अपार उत्साह इस विषय को लेकर के है और हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर के माननीय मोदी जी का अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों पर हमलावर रही है और इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। मारवाड़ में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोधपुर में करने जा रहे हैं एक जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी सवेरे 10 बजे आने का कार्यक्रम तय हुआ है। उसके बाद रावण का चबूतरा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े करोड़ों रुपए की सौगात भी जोधपुर की जनता को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा से उत्साह चरम पर है। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देवदर्शन यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आला नेताओं से लेकर पीएम मोदी तक राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरे कर पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। अब देखना होगा किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है और राजस्थान के मतदाताओं के मन का ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री आईआईटी जोधपुर परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। क्या कुछ जानकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दी गई, आप भी सुनिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल अनेकों सौगातें लेकर के हम सब के बीच में यहां उपस्थित आने वाले हैं। जैसा हम सबको जानकारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल 2 अलग अलग कार्यक्रम यहां होने वाले हैं। पहला कार्यक्रम जिसमें वो अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम को लेकर के भारी उत्साह जो है वो यहाँ पूरे इन 20-22 विधानसभा जहां से लोग आने वाले हैं, लगभग पूरे पश्चिमी राजस्थान में इस कार्यक्रम को लेकर के है। तो चलिए फिलहाल